दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निकलम। दोस्तों आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं रेमेडीज के ऊपर, उपायों के बारे में कि क्या उपाय करें, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए क्या-क्या रेमेडीज होती हैं और उन रेमेडीज को कैसे अप्लाई करें, क्या करना है। तो इसी बारे में हमारा आज का जो चर्चा का विषय है वो इसी चीज को लेकर के है। दोस्तों हस्तरेखा शास्त्र में दुर्घटना आदि जितनी भी जो दुर्घटना है, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी हैं, ये सब क्या है कि किसी ग्रह के कारण से स्थापित करना एक मुश्किल काम है। मतलब जल्दी जैसे आप बात करते हो ज्योतिष के अंदर, तो वहां पर तो आपको ग्रहों के कारण ये सारी समस्याएं आती हैं कि ये ग्रह खराब है तो इस वजह से ये समस्या आ रही है, ये ग्रह तो ये समस्या आ रही है। लेकिन हस्ते का शास्त्र में क्या है कि जनरली हम लोगों के हाथों में कुछ ऐसे निशान पाए जाते हैं और उन निशानों की वजह से ही हम लोग जो है वो जीवन के अंदर जो समस्याएं हैं, जो हमें लगता है कि हाँ ये समस्या है, उस समस्या को हम लोग उसी वजह से पहचान पाते हैं। यानी वो जो निशान जो हाथ के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उन निशानों की वजह से हम लोग समस्या को पहचान पाते हैं। तो इसलिए किसी ग्रह से उसका संबंध स्थापित करना इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा उसके अंदर समय लगता है, थोड़ा सा उसको बहुत बारीकी से समझना पड़ता है और कई चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद में ही हम किसी ग्रह को, मतलब किसी भी निशान को या उसको पहचान करके और किस ग्रह से संबंधित वो परेशानी है, हम उसके बाद में उसका संबंध उसके साथ में स्थापित कर सकते हैं। इतना ये आसान नहीं है। जब ये निशानों का उससे इतना आसान नहीं है तो नेचुरल सी बात है, ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग जो वैदिक के अंदर जो रेमेडीज होती हैं, मंत्र जप करना, दान करना या दूसरी जो चीजें हैं, उन चीजों को भी उसके साथ में बहुत जल्दी स्थापित करना मुश्किल होता है। हाथ में पाए जाने वाले चिन्ह किसी भी घटना के कारण होते हैं और उसके बाद में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, स्वास्थ्य रेखा को देख करके हम सही समय का निर्धारण करते हैं। लेकिन यहां माउंट्स का, ग्रहों का कहीं भी रोल जो है वो स्थापित नहीं होता है, वो सामने नहीं आता है। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर कुछ ग्रह जो, कुछ जो निशान है वो साफ बताए गए हैं कि ये निशान है या तो ऐसा परिणाम आएगा। और वो किस ग्रह से संबंधित है ये चीज समझ से बाद की बात है। जैसे मान के चलो क्रॉस है, तो क्रॉस से कहीं पे भी है तो उसका जो परिणाम है वो बुरा है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन हम इसको किस ग्रह से संबंधित माने कि वो किस ग्रह से संबंधित है, क्रॉस किस ग्रह से संबंधित है, तो उसका संबंध स्थापित करना इतना आसान नहीं। हम लोग केवल क्या ज्ञात कर पाते हैं कि अगर किसी जातक के हाथ के अंदर आपको दिखाई देता है कि क्रॉस है, तो वो क्रॉस कहां है और उस क्रॉस का परिणाम क्या होगा, उसके बाद में हम ये पहचान सकते हैं कि इन परिणामों के आधार के ऊपर ये ग्रह जो है वो दूषित होना चाहिए या इस ग्रह के अंदर ये परेशानी होनी चाहिए। इस हिसाब से ही हम संबंधित ग्रह की पहचान कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट हम उस चीज को पहचान कर पाए, नामुमकिन है, मुश्किल है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब भी किसी हाथ के अंदर कोई चिन्ह अगर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है, तो नेचुरल बात है उस स्थिति के अंदर दूसरे हाथ में भी उस चिन्ह को देखना चाहिए और उसके बाद में हमें जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, स्वास्थ्य रेखा, हृदय रेखा, इन सब के ऊपर भी उस निशान का
जो परिणाम है वो दिखना चाहिए, यानी किसी पे भी हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के हार्ट लाइन के ऊपर कोई बिंदु का निशान है कहीं पे, तो नेचुरल बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसी स्थिति के अंदर उस जातक के जीवन रेखा के ऊपर भी आपको किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई साइन जरूर नजर आएगा। अब हम लोग जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और हृदय रेखा दोनों के ऊपर जो निशान मिल रहा है, उसकी जो समय है उसके आधार पर आयु का निर्धारण कर सकते हैं कि जातक के जीवन के अंदर ये घटना इस आयु में होगी, और उसके हिसाब से आप उसका आकलन कर सकते हो। जो भी समस्या आपको दिख रही है, तो जो भी समस्या आपको दिख रही है कि वो किस वक्त घटित होगी, तो इस हिसाब से आप इन चीजों की पहचान तो कर पाओगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इनका किसी ग्रह से संबंध स्थापित नहीं हो पाता है इन निशानों का। इसलिए हस्तरेखा शास्त्र में उपाय के तौर पे मंत्र जप, यंत्र धारण करना, स्नान, दान आदि का कोई विशेष औचित्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी भी घटना का कारण चिन्ह है, और ये चिन्ह जब तक किसी ग्रह से स्पष्ट रूप से संबंध स्थापित नहीं करते हैं, तब तक आप किस ग्रह को उत्तरदायी मान करके किसका उपाय करेंगे? साफ बात है। इस हस्तरेखा ज्योतिष के जो उपाय हैं, उनमें मुख्य तौर पे यह कहा गया है कि सावधानी, मतलब हस्तरेखा ज्योतिष में सावधानी को ही उपाय के तौर पे माना गया है कि आप अगर सावधानी बरतते हो तो आप काफी चीजों से बच सकते हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आपको सावधानी बरतनी है। आपको हाथ में जो भी बुरा निशान दिखाई दे, उससे संबंधित सावधानी बरतिए। वैसे उपायों के लिए आप ग्रहों को भी बारीकी से अध्ययन कर सकते हो कि ग्रह की क्या स्थिति है, उसका भी आप बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेन उस जो साइन है, जो चिन्ह है, उस चिन्ह के दुष्परिणामों को पहचान करके उससे संबंधित अगर आप अपना उपाय करते हैं, यानी उपाय मतलब बचाव करते हैं, तो आप उस समस्या से बच सकते हैं, या उसको कम कर सकते हैं। यानी बच भी नहीं सकते तो कम से मतलब उपाय, आप उस समस्या को कम तो कर ही सकते हैं, उसका प्रभाव तो कम कर ही सकते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर किसी व्यक्ति को आपको सूर्य से संबंधित परेशानी दिखाई दे रही है कि भाई इसके सूर्य से संबंधित परेशानी दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में जो उपाय है, वो उपाय क्या है? ऐसी स्थिति में आपको, मतलब ऐसे व्यक्ति को जो सूखी जलवायु है, ऐसे क्षेत्र में जाने से रोकना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को धूप से दूर रहने की हिदायत देनी चाहिए। गर्म वस्तुओं का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा अपने पिता के साथ में संबंध अच्छे रखने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आपको लगता है कि इसको सूर्य ग्रह से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इनको इन उपायों को बता सकते हो कि भैया आपको ये उपाय करने चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका बचाव संभव है। तो एक अच्छी चीज है कि आप केवल बंदा इन चीजों का ख्याल रखे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसकी समस्या ही उसके जीवन में नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि परेशानी चंद्रमा से संबंधित है, तो आप व्यक्ति को जल से दूर रहने की हिदायत दे सकते हो। आप जातक को कह सकते हो कि भैया आराम से हंस कूद खेल मजे कर, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी, मस्त रहना है, और अपनी माता से
बिल्कुल भी नाराज नहीं होना है। ये चंद्रमा का उपाय हो गया बिना पैसे का, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैं उपाय आप लोगों को बता रहा हूं, ये 100% 100% सही है। ये आप कोई घटना घटित होने से पहले, क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप घटना घटित होने से पहले ही उपाय कर करके उस घटना को घटने से रोक सकते हो, या उसका प्रभाव जो है वो आप कम कर सकते हो। तो ये अपने आप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आपको लगता है कि समस्या उच्च मंगल से संबंधित है, तो आप शांत रहिए, स्वयं पे नियंत्रण रखिए, पूरी नींद लो आराम के साथ में, और सब प्रकार के जो नशा वगैरह हैं उनसे दूर रहो। आपकी समस्या का हल हो गया, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही अगर ये सावधानी बरतते हैं तो आपकी जो समस्या है वो काफी हद तक कम हो सकती है, जो भी उच्च मंगल से संबंधित परेशानी आपको नजर आ रही है उससे। अगर समस्या निम्न मंगल से संबंधित आपको लगता है कि इसकी वजह से परेशानी आ सकती है, तो आप अपनी संगत को सुधारिए, यानी अच्छे लोगों की संगत करिए, सत्संगति में जाइए, अपने भोजन पर नियंत्रण रखिए, इसके अलावा अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखिए। और फिर देखो, आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या आने का कोई सवाल ही नहीं है। ये सारी चीजें आपके जीवन में आएंगी नहीं। हाँ, लेकिन संयम तो आपको ही बरतना पड़ेगा। इन चीजों को अपनाना तो खुद को ही पड़ेगा। कैसे भी है, मुझे ये चीज करनी है तो कर सकता है बंदा। अगर आपको परेशानी बुध से संबंधित लगती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बुध का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप जातक को बोलिए खुली हवा का सेवन करे, जंगल में चला जाए, खेत में चला जाए, जहां बिल्कुल खुला माहौल है, वहां उसको भेज दीजिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत बढ़िया उपाय है। और ऐसे व्यक्ति को वहम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको बता दे कि तेरे को बहुत वहम लगेगा कि ये ऐसे है वो ऐसे है, यानी 100 बातें तेरे दिमाग में वहम होगा, लेकिन तेरे को वहम नहीं करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, इसको कमांड देनी है, मुझे वहम नहीं करना है। तो आप अपनी समस्या से बच गए। और सभी प्रकार के नशों से आपको दूर रहना, नशा नहीं करना है, इस बात का भी विशेष, क्योंकि नशा दुनिया के अंदर सबसे गंदी चीज होती है, चाहे वो कोई भी नशा है। और अगर कोई भी जहां तक किसी प्रकार का नशा करता है तो 100% दिमाग खराब होता है। और दिमाग खराब होता है तो जब आदमी का विवेक जो है वो नियंत्रित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। इस बात में भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये समस्याएं जो कोई दिक्कत आ रही है वो गुरु से संबंधित हो सकती है, तो भी आपको जातक को खुले में जाने के लिए कहना चाहिए कि भैया खेत में चला जा, पहाड़ में चला जा, जंगल में चला जा, कहीं भी जहां पर खुला वातावरण हो, ऐसी स्थिति में चला जा। और स्पेशली जलवायु परिवर्तन अगर कहीं पे हो रहा हो, मौसम चेंज कहीं पे हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको विशेष तौर पे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जिन लोगों का गुरु खराब है, आपको लगता है कि गुरु खराब है, ऐसे लोगों को अपनी जीभ पे कंट्रोल करना चाहिए। जीभ पे कंट्रोल मतलब अपने स्वाद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह जब प्रभावित होता है तो आदमी खाता बहुत है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है उसका, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अपनी जीभ के ऊपर, अपने स्वाद के ऊपर विशेष तौर पे काबू रखें, यानी अपने पेट का ख्याल रखें। कहीं जीभ के स्वाद के चक्कर में आप मुसीबत मोल ना ले बैठे, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो आपके गुरु ग्रह का उपाय हो गया। अगर आपको ये परेशानी शुक्र से संबंधित लगती है, मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं, ये उपाय अपने आप के अंदर बड़े अहम है, केवल सामने वाले के करने पे निर्भर करता है। अगर बंदे की नीयत खराब है तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन अगर इंसान चाहे तो इन उपायों को कर सकता है। अगर आपको लगता है कि जातक के जीवन में परेशानियां शुक्र की वजह से आने वाली है, तो ऐसे में भी जातक को
मतलब कि सत्संगति करनी चाहिए। यह सत्संगति अच्छी संगति है, संत संगति, अच्छे विचारों के व्यक्तियों से दोस्ती करनी चाहिए, ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, अपने कार्य में रुचि लेनी चाहिए, कला में मस्त रहना चाहिए बंदे को, और कामुक विचार जो हैं उनको बिल्कुल त्याग देना चाहिए, और कामुक माहौल से दूर रहना चाहिए, और एकांत में बिल्कुल भी वास नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कभी जीवन के अंदर ऐसी परेशानी, मतलब आप मान के चलो कि अकेले रहोगे तो कोई ना कोई दुर्घटना घटित होगी, लेकिन आप जब परिवार के साथ में हो, संतों के साथ में हो, दोस्तों के साथ में हो, समाज के साथ में हो, पब्लिक में हो, एकांत में नहीं हो, तो कुछ भी बुरा, कुछ भी गलत आप कभी भी नहीं करोगे, इस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। और जो भी गंदी चीजें, जो कामुक चीजें, उन चीजों की तरफ ध्यान ही मत दीजिए। तो अगर आप नहीं दोगे तो वो चीजें, मतलब ऐसी कोई घटना आपके जीवन में घटने की कोई कारण ही नहीं हो सकता कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होगी। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि कोई भी चीज, केमिकल रिएक्शन जो है वो आदमी के दिमाग से शुरू होता है, और आदमी उसके लिए फिर वैसा माहौल क्रिएट करता है, और जब वैसा माहौल क्रिएट होता है तब ही वैसी घटना घटित होती है, और आदमी वैसा माहौल क्रिएट नहीं होने देगा तो वैसी घटना कभी घटित ही नहीं होगी। तो ऐसे में बचा जा सकता है। अगर ये परेशानियां आपको शनि से संबंधित नजर आए तो सर्वप्रथम अपने वहम को त्याग दीजिए। शनि जो है वहम करवाता है, तो वहम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, स्पेशली ध्यान रखो। इसके अलावा आपको गरिष्ठ भोजन, जो भोजन ना पचे, पचने में समय लेता हो, इस प्रकार का जो भोजन है उसका 100% त्याग कर देना चाहिए, और भगवान पर 100% विश्वास रखना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में आ रही है तो आप उससे काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। अगर ये दिक्कतें आपको राहु से संबंधित लगती हैं तो अपने मन को शांत रखिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान में जाइए, मन बिल्कुल शांत। तो एक तो चीज आपके साथ में ये होनी चाहिए। दूसरा, चिड़चिड़ापन जो है वो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। अगर आप ध्यान वगैरह करते हो तो चिड़चिड़ाहट जो है वो ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाता है। और विशेष रूप से जो संक्रमित बीमारियां हैं, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, ये भी संक्रमित बीमारी है। दाद, खाज, खुजली, ये भी संक्रमित बीमारियां हैं। तो इनके जो मरीज हैं उनसे आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। और स्पेशली जैसा बताया कि जो त्वचा के रोगी हैं, त्वचा की जो बीमारियां, दांत, काज, खुजली, उनसे स्पेशली दूरी बना करके रखनी चाहिए। तो हो गया आपका उपाय, क्योंकि जब आप उस रास्ते नहीं जाओगे तो फिर आपको बीमारी कहां से आएगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर जो परेशानी है, या आपके जातक के जीवन के अंदर परेशानी है, वो केतु से संबंधित आने वाली है, तो आप उसको ये बोलिए कि भैया आपको चिंता का त्याग करना है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और किसी से भी दुश्मनी नहीं करनी है। और अगर कोई व्यक्ति आपके साथ मित्रता करता है या मित्रता का प्रस्ताव लेकर के आता है तो 1 मिनट में उसको स्वीकार कर लेना है। तो कभी भी केतु से संबंधित परेशानियों का सामना जातक को नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी जो सावधानियां हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इनका ख्याल रखता है और इनके ऊपर ध्यान देता है तो इन सब समस्याओं से जातक बच सकता है। इस बात में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं मान के चलना चाहिए। अब बात आती है कि हम ये कैसे जाने कि समस्या जो है वो किस ग्रह से संबंधित है। देखो ये भी एक अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि ये चीज मैंने पहले भी आप लोगों को बताई कि जनरली तो खैर लोग, ठीक है, आपको ये तो पता लग गया कि ये समस्या जो है वो ये है, लेकिन वो किस ग्रह से संबंधित समस्या है, इसको आप कैसे पहचानोगे। तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी तो होनी चाहिए।
वैसे तो खैर हम लोगों ने जैसे पीछे अध्ययन किया, उसमें बाकी मैंने बहुत सी चीजें आप लोगों को बताई है कि कौन से ग्रह की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, किस पे कौन सा निशान है, उसकी वजह से क्या परेशानी हो सकती है। मैंने बहुत डिटेल में बताने का प्रयास किया। लेकिन एक छोटा सा शोध मैंने और किया, मतलब मेरे लेवल के ऊपर एक छोटी सी मतलब एक जानकारी मैंने जुटाई है कि मुझे लगता है कि ये जो समस्याएं अगर होती हैं, लगता नहीं है ये कटु सत्य है, और काफी विद्वानों के विचार उसमें सम्मिलित हैं। मैंने उनके विचारों से सहमत होकर के उनका अध्ययन करने के बाद के अंदर और फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की उन चीजों को देख करके और उसके बाद में मैंने ये जो चीज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो उसके बाद में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अगर किसी जातक के जीवन में आपको ये समस्याएं नजर आती हैं, तो फला ग्रह जो है वो डिफेक्टेड है, उससे संबंधित समस्या है। तो ये भी अपने आप के अंदर एक विशेष मायने रखने वाला विषय है और इसका भी बहुत बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर किसी जातक का बीपी अप डाउन हो रहा है, ब्लड प्रेशर की समस्या है और जीवन में बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, हर काम के अंदर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, शिक्षा में बाधा का सामना करना पड़ रहा है, मान सम्मान को ठेस लग रही है, मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ रहा है, तो स्पष्ट तौर के ऊपर ऐसी स्थिति में जातक का सूर्य ग्रह जो है वो डिफेक्टेड है, इस बात में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं मान के चलना चाहिए। ये सारी चीजें किसका संकेत है? सूर्य ग्रह। अगर मन अशांत है, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है, मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम की चपेटे में आ जाता है और छोटी छोटी बातों पे लोगों के साथ में अनबन हो जाती है, घर में कलेश की स्थिति रहती है, खुद का व्यवहार पागलपन जैसा नजर आता है, तो स्पष्ट तौर पे बात है कि ऐसी स्थिति के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे जातक का चंद्रमा खराब है, चंद्रमा की वजह से जातक के जीवन के अंदर ये परेशानियां आ रही हैं, ऐसा आपको मान के चलना चाहिए। अगर आपके मन में हिंसा की भावना उत्पन्न हो रही है, क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार चोट लगती है और हमेशा आग का भय बना रहता है, यानी आग से कहीं भी छोटा छोटा कुछ काम किया वो आग पकड़ लिया, तो यानी आग का भय जो है वो हमेशा बना रहता है, ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा हाई रहता है और अगर फाइट करने की बात आए तो अंदर से घबराहट महसूस होती है, आदमी की टांगे कांपने लग जाती है, साहस की कमी नजर आती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को मंगल ग्रह के दोषों का सामना करना पड़ रहा है, उस व्यक्ति का मंगल ग्रह जो है वो पीड़ित है, ये इस बात का संकेत है। लंबा थोड़ा इशू नहीं। उसके बाद में अगर आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है, पेट से संबंधित परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, नशे की आदत लग गई है, जातक चोर और बेईमान किस्म का इंसान है, बुरे लोगों की संगत करता है, एजुकेशन में रुकावट आ रही है, दिमाग काम नहीं करता है, याददाश्त अच्छी नहीं है, तो ये सारे के सारे संकेत जो हैं वो बुध ग्रह के खराब होने के संकेत हैं। अगर आपको सारी चीजें किसी जातक के जीवन के अंदर दिखाई देती हैं तो स्पष्ट बात है जातक का बुध ग्रह खराब है, इसमें ज्यादा सोचने का कोई विषय नहीं है। ऐसे ही अगर किसी जातक का पाचन तंत्र जो है वो आपको डिस्टर्ब नजर आता है, खाता रहता है, पचता है नहीं, उसका पेट फूल रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, ठुलठुल, और व्यापार व संतान के जीवन में भी परेशानियों का सामना कर रहा है और हर काम में असफलता का सामना जातक करता है, तो ये जो संकेत है ये जातक का गुरु ग्रह में दोष का संकेत है। ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए
कि जातक का गुरु ग्रह जो है वो दोषपूर्ण है, उसी की वजह से उसके जीवन के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साफ बात। अगर किसी जातक को गुप्त रोगों का सामना करना पड़ रहा है, गुप्त रोग पता ही आप लोगों को, या जातक के किसी के साथ में अवैध संबंध है, या जातक बहुत ज्यादा चंचल प्रवृत्ति का इंसान है, या जातक हमेशा काम वासना से पीड़ित है, एनी टाइम एक ही चीज दिमाग में रहती है, तो सारी चीजें स्पष्ट है। ऐसी स्थिति के अंदर जातक जो है वो शुक्र ग्रह जो है उससे पीड़ित है। इस बात में कोई ज्यादा सोचने का विषय नहीं है कि जब भी किसी जातक के जीवन के अंदर आपको इस प्रकार की परेशानियां दिखती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा जातक का गुरु ग्रह शुक्र ग्रह जो है वो दोषपूर्ण है। ये सारे जो संकेत हैं वो शुक्र ग्रह के, मतलब आप इन चीजों से उसके जीवन के अंदर किस ग्रह का प्रभाव है, किसकी वजह से, मतलब कुप्रभाव, प्रभाव तो नहीं कह सकते, बुरा प्रभाव है, किस वजह से उसके जातक के जीवन में परेशानियां आ रही है, आप उसको आसानी से पहचान सकते हो। और उन चीजों को पहचान करके और आप जो है वो उससे संबंधित उपाय कर सकते हो, उससे संबंधित बचाव कर सकते हो, और वो बचाव कर करके और आप जीवन में घटने वाली जो बुरी घटनाएं हैं उनसे बच सकते हो। तो ये अपने आप के अंदर विशेष मायने रखने वाला टॉपिक है। अगर कोई जातक को स्नायु रोगों का सामना करना पड़ रहा है, या मान के चलो किसी जातक को पक्षाघात का सामना करना, मतलब स्नायु वो एक ही चीज, नसों से संबंधित है, पक्षाघात भी वही चीज है, तो अगर आपको लगता है कि किसी जातक के जीवन में इस प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है या उसको करना पड़ रहा है, या जातक का स्वभाव जो है वो अति संवेदनशील किस्म का है, छोटी छोटी बातों को लेकर के नाराज हो जाता है 1 मिनट के अंदर, तो साफ बात है अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ के, मतलब किसी व्यक्ति के जीवन में ये सारे संकेत नजर आते हैं, तो आप 100% लिख करके दे सकते हो कि ऐसे व्यक्ति को शनि ग्रह दोष का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा जीवन में संघर्ष है, लोगों से शत्रुता होती है, यानी बार बार शत्रुता का सामना करना पड़ता है, या बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, तो ये सारे संकेत भी शनि ग्रह के संबंधित है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि किसी भी जातक की अगर भाग्य रेखा में दोष है, तो नेचुरल बात है उसके जीवन के अंदर अप डाउन्स हैं, और भाग्य रेखा को हम लोग शनि रेखा के रूप में जानते हैं कि वो शनि रेखा है, और किसी व्यक्ति की शनि रेखा अगर डिफेक्टेड है तो वही चीज है, उसको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, उसके सामने जीवन के अंदर उतार चढ़ाव रहेंगे, तो उसका कारण शनि हो गया कि ये सब कुछ जो है वो शनि ग्रह की वजह से ये सारी परेशानी आ रही है, और इसी वजह से ही ये सब कुछ उसके जीवन के अंदर घटित हो रहा है, हम लोग ऐसा मान करके चल सकते हैं। तो ये सारा जो चीजों का कारण क्या है, वो कारण है शनि। इसके अलावा अगर किसी जातक के जीवन में हमेशा चिंताएं बनी रहती हैं, जीवन में तनाव जो है वो बहुत हाई लेवल से गुजर रहा है, या ये कहूं कि बहुत ज्यादा जीवन जो है वो तनाव से गुजर रहा है, और स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा किस्म का है, जो भी कोई बात करता है उसके अंदर गिरता है, या जातक को इन्फेक्शन है, या कोई स्किन से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे दाद, खाज, खुजली, तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ सकते हो कि ऐसे व्यक्ति को राहु से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहु ग्रह जो है उसका कहीं ना कहीं इफेक्टेड है, वो बुरा है, वो नीच का हो गया है, या उसके ऊपर कोई गलत दृष्टि पड़ रही है, जो भी जिस हिसाब से आप उसको समझना चाहो, जिस हिसाब से भी आप उसको काउंट करना चाहो, उस हिसाब से आप उसको मान सकते हो। लेकिन साफ बात है ऐसी स्थिति के अंदर उसका जो ये है वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उसके जीवन में सारी परेशानियों का सामना उसको करना पड़ रहा है, ऐसा मान करके आपको चलना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर किसी जातक को सिर में दर्द है,
हमेशा माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम है, व्यापार में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, या व्यापार में लगातार हानि का सामना करना पड़ रहा है, या आंधा शीशी, जैसे सर का दर्द होता है, आधे सिर में दर्द होता है तो उसको आंधा शीशी बोलते हैं, तो आंधा शीशी जैसे रोगों का सामना करना पड़ रहा है, या मूत्र संबंधी रोगों का, किडनी वगैरह रोग जो होते हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारे के सारे संकेत जो हैं वो केतु ग्रह से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि ऐसे जातक का केतु जो है वो खराब है, और उसी की वजह से ही जातक के जीवन के अंदर ये सारी परेशानियां आ रही हैं। तो इस प्रकार जातक के जीवन का हाल जान करके भी आप जो सही और खराब ग्रह है उसका अध्ययन कर सकते हो। आपको पता लग सकता है कि जातक का कौन सा ग्रह जो है वो खराब है, उसके जीवन के अंदर जो परेशानियां आ रही है उसका रीजन क्या है, किस वजह से उसके जीवन के अंदर ये परेशानियां आ रही हैं, ये आप अच्छे से पता लगा सकते हो। इसके अलावा हम पीड़ित ग्रह का पता चलने पर वैदिक व ज्योतिष के उपाय भी कर सकते हैं। भाई जब हमें ये पता लग गया कि हाँ इस ग्रह की वजह से इसके जीवन के अंदर, मतलब हम लोगों ने पहचाना कि जो सिम्टम है कि किसी आदमी को बुखार हुआ, फीवर हुआ, तो फीवर के अंदर उसका शरीर तप रहा है, गर्म है, उसका माथा गर्म, पूरी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, तो नेचुरल बात है हमें पता लग जाता है कोई भी आदमी को कि भाई हाँ इसको बुखार है। अब बुखार है तो उसके बाद के अंदर हम उसको पैरासिटामोल दे देते हैं, या उससे ऊपर कुछ डोलो वगैरह देने की जरूरत है तो वो चीज देख लेते हैं, मतलब उसको कौन सा उपाय चाहिए। तो ऐसे ही जब आपको पता लग गया है कि हाँ इस जातक को इस ग्रह से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप वैदिक ज्योतिष के जो उपाय हैं उनको यहां अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मंत्र जप, उसके अलावा यंत्र, अनुष्ठान, संबंधित ग्रह का अनुष्ठान, इन सब चीजों को आप यहां अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ग्रहों की शांति के लिए जो तांत्रिक और साबर मंत्र हैं उनका जप कर सकते हो, और जो भी समस्या है उस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हो। तो ये भी अपने आप के अंदर एक अच्छी चीज है। इसके अलावा मैं आज आपको एक ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं उपाय के लिए, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं, क्योंकि मैंने भी इसका कहीं पे, मैं काफी अध्ययन करता रहता हूं, लेकिन मैंने आज तक कभी इस विद्या के बारे में कहीं ज्यादा, मतलब कहीं पे भी मैंने इसका अध्ययन नहीं किया। लेकिन मुझे ये विद्या एक जैन मुनि के माध्यम से मिली और उन्होंने मुझे बताया, और ये 100% करेक्ट है। जो नियम उन्होंने बताए उस नियम के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के अंदर कभी भी हमारे जीवन के अंदर परेशानियां नहीं आ सकती, बशर्ते हम उन रूल्स को फॉलो करें। अब रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, हम केयरलेस है, तो मामला गड़बड़ है। जैसे अभी सुनीता मैडम बैठी हुई है, और सुनीता मैडम ने एक दिन मुझे देखा कि मैं प्लास्टिक की बोतल के अंदर पानी पीता हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए, आपका शनि जो है उससे खराब होता है, आर्थिक परेशानी आपके जीवन में आती है। वैसे तो आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं आपको ये राय दे रही हूँ। मैंने उनसे कहा ठीक है मैडम मैं नहीं पीऊंगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं पीता। लेकिन अभी प्यास लग रही थी और मेरे सामने बोतल वही रखी हुई थी, और मैंने उठा करके पानी पी लिया। बाद में मुझे याद आया कि अरे यार अपने गलती कर दी। तो ऐसे हम लोग क्या कि केयरलेस अगर हैं तो नेचुरल बात है ऐसी स्थिति के अंदर हमारे को परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जो नियम आपको बताने जा रहा हूं, जो सावधानी आपको बताने जा रहा हूं, रियली अगर आपने ईमानदारी से उसको फॉलो किया
तो मैं गारंटी लेता हूं आपके जीवन के अंदर कभी भी परेशानी नहीं आएगी। ये जो विधि है, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को बोलते हैं जैविक चयापचय विधि। ये जो विधि है, इस विधि को क्या बोलते हैं? जैविक चयापचय विधि। इस विधि के अनुसार महीने में 3 दिन ऐसे मिलते हैं जो कि इंसान को शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और बौद्धिक तौर पे बहुत बुरे होते हैं, ये 3 दिन। और उन 3 दिनों की अगर हम पहचान कर लें और उस समय अगर हम सावधानी बरत लें, तो आपके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, आप उनसे 100% बच सकते हैं। आपके जीवन में कभी भी वो समस्या नहीं आएगी। ये क्या है? आपको लेकिन इसके लिए अपनी जन्म तिथि की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ये जो विधि है, इस विधि में आपको अपनी बर्थ डेट की जानकारी होना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि अपने जन्म तारीख के 23वें दिन प्रत्येक इंसान को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। प्रत्येक इंसान की जन्म तारीख के 23वें दिन, जैसे मेरा 1 तारीख का जन्म है, तो 23 तारीख को मुझे हर हाल के अंदर शारीरिक कष्ट मुझे होगा ही होगा, चाहे मेरा एक्सीडेंट हो, चाहे मुझे कोई बीमारी आए, चाहे मेरे कोई परेशानी आए, लेकिन कोई ना कोई मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और प्रत्येक 28वें दिन इंसान को मानसिक परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। इस बात में भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। और प्रत्येक 33वें दिन अपने जन्म तारीख से, मेरा 1 तारीख का जन्म है और किसी महीने में 31 दिन है, तो 33वां दिन जो है वो 2 तारीख हो गई। तो 2 तारीख को और मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मतलब मेरा जो बौद्धिक स्तर है, मैं निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, मुझमें 0 हो गई। यानी प्रत्येक इंसान अपनी जन्म तारीख के 33 डेज यानी 33वें दिन अपने जीवन में डिसीजन पावर जो है उसको खो देता है, उसमें निर्णय क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर हम इन 3 चीजों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और सभी समस्याओं का समाधान हो गया। 23वें दिन अगर आप सावधानी बरतें, आप कोई यात्रा मत करो 23वें दिन, और यात्रा करनी पड़े तो सावधानी से करो। भोजन जो ग्रहण करना है उसको भी सावधानी से रखो, ध्यान रखो, कम खाओ और शुद्ध खाओ। उस दिन कुछ ऐसा गड़बड़ सड़बड़ मत खाओ कि आपको कोई बीमारी हो जाए। तो मेरे हिसाब से आप सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं, सभी प्रकार की जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप बच सकते हैं ऐसी स्थिति के अंदर। इसी प्रकार 28वें दिन शांति, प्रेम और क्रोध रहित होकर के गुजारे, या मैं कहूंगा कि आप मौन धारण कर लो, टेंशन खत्म। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, थोड़ी टेंशन ही खत्म है। ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि आपको किसी से बात करने की जरूरत पड़ रही है। और जब आप मुंह बंद रखेंगे तो ना किसी से झगड़ा, ना किसी से परेशानी, सब कुछ शांति से गुजर जाएगा। तो मानसिक परेशानी किस लिए आएगी? तो कारण ही नहीं बनता। और ऐसे ही 33वें दिन अपने जीवन के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि उस दिन आपका निर्णय क्षमता समाप्त हो गई है। तो जब आप में कोई निर्णय क्षमता है ही नहीं, तो किस लिए आपने उस दिन निर्णय लेना है? निर्णय से दूर रहिए, कोई निर्णय मत लीजिए उस दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, छोटी सी चीज है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। 23वें दिन आपको फिजिकल प्रॉब्लम आएगी, तो आप फिजिकल जो जो भी कारण हो सकते हैं, फिजिकल ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उन सबको अवॉइड कर दीजिए, अपने घर में रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका बचाव हो गया। अगर आपको लगता है
कि कहीं जाना बहुत जरूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो अपना काम नहीं चलने वाला, तो सावधानी बरतिए, तो आपकी समस्या का समाधान हो गया। ऐसे ही 28वें दिन अपने मुंह को बंद रखिए, क्योंकि मन अशांत होने वाला है, परेशानी होने वाली है, किसी से झगड़ा होने वाला है, इस टाइप की ना मानसिक परेशानियों का दिन है 28वां दिन। तो कोशिश करिए कि अपना मौन धारण कर लो, किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे 33वें दिन जो है, जो मुख्य निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय, उनको संभाल लीजिए, उनकी तरफ ध्यान दे दीजिए, तो आपके जीवन के अंदर परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं, मतलब हस्तरेखा शास्त्र जो है, हस्तरेखा विज्ञान जो है, उसके उसका जो सिस्टम है थोड़ा डिफरेंट है। उसके जो उपाय हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, अलग टाइप के हैं, उनको थोड़ा-सा अलग तरीके से हम लोग उपाय बताते हैं, और उस तरीके से अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो 100% आप उन समस्याओं से बच सकते हैं। अभी के लिए मैंने इतना ही रखा है, क्योंकि उसके बाद में हम लोग सवाल-जवाब का सेशन रखेंगे। तो मैंने रखा है, बाकी रात की क्लास के अंदर भी मैं आपको रेमेडीज़ से रिलेटेड ही क्लास रखूँगा। तो अब अगर आपका किसी का भी कोई सवाल है, कोई भी व्यक्ति कुछ पूछना चाहे, कोई बात करना चाहे, तो आप सबका स्वागत है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हो। सर नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है छोटा सा, एक सबसे जो पहले अपना कैमरा ऑन कर ले प्लीज। अच्छा सर, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी ये रूल बताया, जैसे किसी का फर्स्ट को हुआ तो उसको पहला दिन फर्स्ट मानना है 23 गिनने के लिए? सर पहला दिन पहला हो गया ना, फिर 23वां दिन, 23 तारीख 23 हो गई, 28 हाँ ठीक पहले है, 28 दिन होगा, और 33वां जैसे 31 का महीना है तो 2 तारीख उसका मतलब 33वां हो गया, और अगर 30 का है तो 3 तारीख उसका 33वां हो गया। ठीक है सर। इसको मतलब हमारी मेन जो इंग्लिश डेट है उसको मानना, जो हमारी हाँ, मतलब हिंदी डेट है उसको नहीं मानना, है ना? ये क्वेश्चन था मेरा मेन। अंग्रेजी के हिसाब से। अमेरिका में ठीक तो है, इस मेथड को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि ऐसा कहते हैं कि वहां पर जो महत्वपूर्ण पदों के ऊपर जो व्यक्ति होते हैं वो इनके हिसाब से, मतलब कि वो उसका ध्यान रखते हैं, किस तारीख को बैठना है, ये करना है, इन चीजों का भी वो ख्याल रखते हैं। जैसे हवाई जहाज वगैरह, पायलट वगैरह जो हवाई जहाज वगैरह उड़ाते हैं, मतलब ये अमेरिका में इस चीज को फॉलो किया जाता है, और ये अमेरिकन पद्धति है लेकिन छुपी हुई है, और मैंने इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखा है। इसके हिसाब से क्या ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है, और वो डेटे मैंने लिख करके रखी है अपनी खुद की, और उस दिन ऐसा होता है, वो चीजें होती है, और उन चीजों को अवॉइड किया तो जरा ठीक है। काफी हद तक परेशानी, मतलब हम लोगों के लिए कम से कम बुरा तो नहीं होगा भाई, हम बुराई से तो बच ही सकते हैं कम से कम जीवन के अंदर, तो ये चीज तो अपने आप में मायने रखती है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है, मैंने एक हाथ देखा था अभी किसी का, तो उसका जो गुरु पर्वत है उसके ऊपर जो उंगली है वो कटी हुई थी उसकी पूरी। कटी हुई मतलब गुरु पर्वत के ऊपर जो पूरी उंगली है कट गई थी वो, मतलब कट गई, मतलब दुर्घटना में कट कट गई गई। थी। हाँ। तो सर इसका क्या मतलब हुआ कि उसका गुरु खराब है? नहीं नहीं, तो ये एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, वो तो कटना, उसमें तो एक्सीडेंट उसको थोड़ी खराब कर सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसे रिलेट नहीं कर ना सकते हैं क्या? ना ना ना, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो तो कोई शनि का प्रकोप रहा होगा कि वो अच्छा कट गई, वो कटना से एक अलग चीज हो गया, वो दुर्घटना है, दुर्घटना का कारण शनि होता है, तो शनि की वजह से जो है ऐसी परेशानी आई होती है उसके जीवन में। अच्छा अच्छा बाकी ये नहीं कि गुरु खराब है, गुरु खराब है तो पेट फूलेगा, पेट मोटा होगा, गुरु से संबंधित जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें उसके जीवन में होंगी। बाकी ये ऐसे काटना पीटना गुरु का काम नहीं है, ये शनि का काम। अच्छा अच्छा, जी, ठीक है सर। ओके जी, हाँ जी, और किसी का कोई सवाल इसी से संबंधित? बाकी के लोगों के कैमरे ऑफ है भी नहीं है? हाँ जी मौनी मैम, कोई सवाल? रवि पर्वत पर चूल्हा हो
तो उसका क्या मतलब होता है सर? सूर्य के ऊपर चूल्हा कैसा है? ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है? एन एन जैसा है, एन एन छोटा जैसा सा चूल्हा कैसे हो सकता है? ऐसा, उल्टा यू। हाँ, यू बताओ, यू हाँ बताओ। सॉरी सॉरी, आप उल्टा यू। एन बता रहे वो हो छोटे लिपि वाला बोली, स्मॉल लिपि वाला। यू, यू, उल्टा यू। हाँ, हार्ट लाइन के थोड़ा ऊपर, हाँ हाँ और हाँ। हाँ, और रवि रेखा की बाजू में, उसको नहीं रवि छूना। रेखा के बाजू में चूल्हे का जो निशान होता है, वो नीचे की तरफ जो अगर देखता हुआ नजर आ रहा है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा नहीं, नहीं, अच्छा मान सम्मान के अंदर ठेस लगाता है। और अगर ओके। ऊपर की तरफ टांगे हैं, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ है टांगे, हाँ तो ऐसी स्थिति के अंदर मान सम्मान दिलाता है। ओके और नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो मान सम्मान को ठेस लगाता है। ओके सर, थैंक यू। ओके। हाँ जी मीनाक्षी मैम, कोई सवाल? सर मुझे एक पूछना था, ये जो शुक्र वलय है, यहाँ पर आपने जो बोला कि शुक्र वलय हो तो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता या अट्रैक्शन नहीं होता? सेटिस्फेक्शन नहीं होता। सेटिस्फैक्शन नहीं। ओके। हाँ जी, और कोई है? किसी का सवाल है? चलो, बाकी के जबरदस्ती लोगों को बुलाया है, बेचारे कुछ लोगों को तो घूमने जाना था, तो मैंने जबरदस्ती बुलाया। तो अब आप लोग आराम से फ्री हो, और रात को 9 बजे क्लास है, तो रात को 9 बजे तक घूम करके आ जाना। आगे का अगला पार्ट मैं आप लोगों को और बता दूंगा। ठीक सर है वो जी? जो मोहिनी मैम ने हाथ डाला था उसका देखना है सर रात को कि नहीं? आवाज नहीं आ रही मैडम। सर जो मोहिनी मैम ने उस दिन डाला था हाथ, तो आपने कहा था संडे को करेंगे प्रिडिक्शन, सर वो होएगा आज के नहीं? नहीं नहीं, देखिए नहीं होगा, हमको नहीं होगा, नहीं होगा आज नहीं हो पाएगा। ना। आज केवल और केवल मैं जो बचा हुआ कोर्स है उसको कंप्लीट करूंगा। ओके सर। हाँ जी, केवल जो बची हुई जो चीजें हैं उन सब चीजों को समाप्त करूंगा। इसके अलावा रेमेडीज की कुछ क्लासें होंगी। नहीं सर, दरवाजा तो खोलिए इसको। विजय जी, विजय जी, विजय जी प्लीज। हाँ इसी में। अरे विजय जी थोड़ा ध्यान रखिए। सर ये आपके अकॉर्डिंगली, जैसे आपने काफी लाइफ मतलब को पामिस्ट्री में गुजारी है, तो कोई बुक मतलब आपको कौन से राइटर की अच्छी लगी सर इसमें? राइटर सर देखो ऐसा है, मैं आपको तो बात, राइटर में मुझे डॉक्टर भोजराज द्विवेदी, अच्छा। उसके अलावा हमारे जो गुरुजी हैं परम पूज्य सतगुरु डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी, जी। और इसके अलावा एक जैन मुनि थे, उनका नाम क्या है, मुनि श्री यशोगत विजय। सर दोबारा रिपीट करेंगे? मुनि श्री यशोगत विजय। अच्छा सर, ये मिल जाती है बुक्स क्या? नहीं, अच्छा। मिलती नहीं है। मैंने आपने किताब का नाम पूछा इसलिए मैंने आपको बता दिया। सर ये तीनों ही नहीं मिलेगी क्या? नहीं, वो तीनों तो, दो तो मिल जाएंगी। भोजराज जी अच्छा, वाली मिल जाएगी, मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन दरअसल मैं आपको बता दूं बात, प्रॉब्लम क्या है कि किताब कोई भी सही नहीं है अगर आप पामिस्ट्री सीखने के लिहाज से किताब खरीदते हो तो। ओके। हर ने क्या है कि अधूरा ज्ञान है। कुछ चीजें अब आपको किताबों को समझना पड़ेगा, किताब अध्ययन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। मतलब आपको ये मतलब कि कोर्स के हिसाब से कोई किताब नहीं है। नहीं है किसी सर, मैंने व्यक्ति देखा ने था। कहीं से उठा के कुछ डाल दिया, किसी व्यक्ति ने कहीं से कुछ डाल दिया, और कहीं ना कहीं आदमी भ्रमित हो जाता है। हाँ, कंफ्यूजन ज्यादा है सर उसमें, मैंने किताबों में देखा है। हाँ, मतलब सभी किताबें ऐसी हैं कि जिनमें कंफ्यूजन ज्यादा है, तो वो एक चिंता का विषय है। बाकी बहुत जल्दी अपन किताब लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, आप लिख रहे हैं सर क्या? हाँ, मैं किताब लिख रहा हूँ जो कि कोर्स पे ही है पूरी।
मतलब उस किताब को आप किताब का अध्ययन कर करके भी पामिस्ट बन सकते हैं। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बोली जो है वो उसी तरीके से वहां किताब में लिखी हुई मिलेगी आपको, और कब तक कोर्स आएगी के सर? हिसाब से ही मैंने उसको स्ट्रक्चर किया। कब कि तक पहले दिन आएगी ये सर? अध्ययन करना चाहिए, दूसरे दिन ये करना, तीसरे दिन ये करना चाहिए, चौथे दिन ये करना चाहिए। इस हिसाब से उसके अंदर बाकायदा फोटो, कलर फोटो, सारी चीजें, निशानों का प्रॉपर समझाना, दिखाना, बताना, मतलब एक प्रॉपर एक सिस्टम से कि वो किताब ये बेशक थोड़ी मोटी हो सकती है, लेकिन वो किताब ऐसी बनाई है कि उस किताब को देख करके और जातक जो है वो अगर उसको पढ़े तो वो जी। समझ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये कब तक आएगी सर? तो कब पब्लिश होगी अभी? देखो अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। अच्छा, 2-3 महीने में आ जाएगी? हाँ 2-3 महीने में आ जाएगी। ओके, चलो सर, तब तक वेट करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, लगा ना तब तक तो आप लोगों को तो मैं दे रहा हूँ ना PDF,